Good morning student, I am Kajal Rajput and assistant professor in Bharati Group of College. Today's my topic is language function. Language function किसके अंडर में आता है? LSRW. LSRW किसके उसमें क्या है? L stand listening, S stand speaking, R stands reading and W stands writing. इसके बारे में हम लोग आज कन्वर्सेशन के बारे में पढ़ेंगे. उसमें हम कन्वर्सेशन में देखेंगे पहला ग्रीटिंग, नेक्स्ट है एपोलाइज, थर्ड है एप्रिशिएशन एंड फोर्थ है डायरेक्शन. आज हम ग्रीटिंग का टॉपिक देखते हैं. ग्रीटिंग मीन्स क्या? इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ गुड विशेस एंड रिगार्ड्स ऑल्सो. मतलब हम लोग कोई सामने वाला फर्स्ट टाइम हमसे मिल रहा है, कोई फ्रेंड मिल रहे हैं, तुम लोग हाय हेलो करते हैं, या कोई बड़े मिल रहे हैं तो हम लोग नमस्ते करते हैं, फ्रेंड्स मिलते तो हेलो करते हैं. तो सामने वाले जब हम अगर हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में हम अपने टीचर से मिल रहे हैं तो हम क्या विश करते हैं? गुड मॉर्निंग. तो इस तरीके से जो हम फर्स्ट टाइम किसी से मिलकर वो जो एक्सप्रेशन रहता है, जो रिगार्ड्स करते हैं, हम सामने वाले को कोई विशेस करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रीटिंग. आइए हम उसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, कन्वर्सेशन के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ. फर्स्ट कन्वर्सेशन मैंने लिया है, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स. दे मीट आउटसाइड अ रेस्टोरेंट आफ्टर अ मंथ. एक मैं दो तरह का कन्वर्सेशन दी हूँ, एक फॉर्मल कन्वर्सेशन और एक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन. अब मैं इनफॉर्मल ये हो गया. अब फॉर्मल में क्या है? राइट अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर एंड अ पेरेंट्स ड्यूरिंग पेरेंट्स मीटिंग इन अ स्कूल. राम एंड श्याम क्या है? राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड. राम और श्याम बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो बहुत दिन बाद रेस्टोरेंट में मिले. तो इसके बारे में हम कन्वर्सेशन करेंगे. और एक है कन्वर्सेशन पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में पीटीएम में जो मीटिंग में जो बात हुई उसके बारे में. तो ये हो गया हमारा फॉर्मल और ये हो गया इनफॉर्मल. अब हम फर्स्ट कन्वर्सेशन देखते हैं राम एंड श्याम का. तो राम पहली बार मिला श्याम से, तो क्या बोला? उसका एक्सप्रेशन क्या, रिगार्ड्स क्या? राम, हेलो श्याम. श्याम बोलता है, हाय राम, आई हैव सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, वेयर वर यू. तो वो बोल रहा है कि हेलो. राम ने पहले बोला हेलो श्याम, फिर श्याम ने क्या रिप्लाई किया कि हाय राम, हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, तुम कहाँ थे? तो फिर राम बोल रहा है, आई वॉज बिजी. स्कूल में बिजी था. कहाँ? स्कूल में. प्रैक्टिसिंग फॉर स्पोर्ट्स डे. स्पोर्ट्स डे हमारे स्कूल में चल रहा है, तो मैं उसमें बहुत बिजी था. फिर आई वॉज इन द रेसेस में. किसमें पार्टिसिपेट किया है? वो रेसेस में, मतलब रनिंग में वो पार्टिसिपेट किया था, तो इसलिए वो बहुत बिजी था. फिर श्याम बोल रहा है, हाउ वंडरफुल, यू मस्ट हैव वॉन मैनी प्राइजेस. बोल रहा है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत सारे प्राइजेस जीते होंगे. तो राम बोल रहा है, नॉट मैनी, ओनली 3. वो बोल रहा है कि ज्यादा तो नहीं, सिर्फ मैंने 3 प्राइज जीता है. श्याम, थैंक्स एंड व्हाट हैव यू बीन डूइंग. बोल रहा है वो थैंक यू, अब क्या करोगे तुम? कम लेट्स हैव सम कॉफी, वी हैव नॉट मेट अ लॉन्ग टाइम. चलो अब हम कॉफी पीते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम से, बहुत समय से हम लोग मिले नहीं हैं. तो राम बोल रहा है, विश आई कुड हैव स्टे. मेरा मन है यहाँ रुकने का, बट आई एम रियली लेट फॉर कॉलेज में, मगर कॉलेज के लिए बहुत लेट हो गया हूँ. तो लेट्स मीट ऑन संडे. क्या हम संडे को मिले? तो श्याम बोलता है ओके, बाय बाय. तो इस तरीके से हम कन्वर्सेशन किसी भी चीज का आ सकता है. राम श्याम, अगर आप दूसरा भी कन्वर्सेशन ले सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा ये बताया, ये तो जस्ट एग्जाम्पल है. आप अपने तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं. अब कन्वर्सेशन मतलब आप लोग को इसे समझ में आया. कन्वर्सेशन मतलब जो हम एक दूसरे से बात करते हैं उसको हम लोग को कन्वर्सेशन बोलते हैं, एक दूसरे से बात करने को. ये हम लोग का लैंग्वेज का फंक्शन है और इसमें कन्वर्सेशन किया जाता है. इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं. कन्वर्सेशन दे दिया रहता है, आपको लिखना पड़ता है. फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? राइट अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर एंड अ पेरेंट्स ड्यूरिंग पेरेंट्स मीटिंग इन अ स्कूल. पेरेंट्स मीटिंग में टीचर और पेरेंट्स के बीच में क्या बात हुई उसके बारे में हम कन्वर्सेशन देखते हैं. ये क्या है? फॉर्मल है. तो हम लोग जब जनरली जब इनफॉर्मल में मिलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो, नमस्ते, हाय, ये. बट हम फॉर्मली मिलेंगे किसी से तो फॉर्मली क्या विशेष किया जाता है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून सर. तो ये हो गया हमारा फॉर्मल. तो अभी ये नेक्स्ट कन्वर्सेशन हम स्टार्ट करते हैं. मिसेस गुप्ता बोल रही है, गुड मॉर्निंग मैम. पेरेंट्स है, पेरेंट्स का नाम मैंने ले लिया मिसेस गुप्ता, तो उसने बोला कि गुड मॉर्निंग मैम. तो टीचर
गुप्ता। फिर मिसेस गुप्ता क्या बोल रही है, हाउ इज नेहा माई डॉटर इन हर स्टडी। जनरली हम जाएंगे पीटीएम में तो टीचर से यही पूछेंगे कि हमारा बच्चा पढ़ाई में कैसा है, तो वही है, हम इंग्लिश में कन्वर्सेशन करके लिखना है उसको, हाउ इज नेहा माई डॉटर इन हर स्टडी। तो टीचर बोल रही है नेहा इज गुड इन इंग्लिश बट वीक इन मैथमेटिक्स। नेहा इंग्लिश में बहुत अच्छी है बट मैथमेटिक्स में क्या है, वीक है। तो मिसेस गुप्ता देन व्हाट इज योर सजेशन फॉर हर इम्प्रूवमेंट इन मैथमेटिक्स। और क्या आपका सजेशन है जिससे उसका मैथमेटिक्स इम्प्रूवमेंट हो जाए और अच्छा हो जाए। तो टीचर बोलती है यू शुड पे स्पेशल अटेंशन टू योर डॉटर। बोल रही है कि आप अपने बच्चों को एकदम स्पेशल अटेंशन ज्यादा ही ध्यान दीजिए ताकि बच्चा अच्छे से कर सके। तो मिसेस गुप्ता क्या बोल रही है, आई थिंक आई मस्ट सेंड हर टू अ कोचिंग सेंटर। तो बोल रही कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे इसे कोचिंग सेंटर भेजना ज्यादा जरूरी है। कोई भी टीचर ये नहीं बोलेगा, डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि आप कोचिंग सेंटर में जाके पढ़िए, इंस्टीट्यूट में जाके पढ़िए, ट्यूशन लीजिए। तो इसलिए मिसेस गुप्ता ने बोला आई थिंक आई मस्ट सेंड हर अ कोचिंग सेंटर। तो वो बोल रही है टीचर ओके। तो मिसेस गुप्ता ने क्या बोला, थैंक यू मैम। तो इस तरीके से कन्वर्सेशन किया जाता है, एक दूसरे से अपने एक्सप्रेशन और रिगार्ड्स मैसेज करते हैं, थैंक यू, और लास्ट में हमको ये भी लिखना पड़ता है ओके बाय बाय थैंक यू। तो जैसे ये इनफॉर्मली था, इनफॉर्मली मतलब जब हम आपके फ्रेंड से आप लोग जनरली अपने फ्रेंड से मिलकर जाते हैं तो क्या बोलते हैं, पहले तो मिलोगे तो हाय हेलो करोगे, फिर जो भी कन्वर्सेशन है आप बात किए लो, बट जाओगे तो क्या बोलोगे, बाय बाय ओके कल मिलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग। तो वही चीज हम इसमें लिखे हैं। और फॉर्मली क्या बोलेंगे आपको, कोई अब यहाँ पर हम लोग सपोज पेरेंट्स वाला पीटीएम वाला लिए थे तो क्या बोला हम लोग ने, फॉर्मली थैंक यू। तो इस तरीके से कन्वर्सेशन किया जाता है ग्रीटिंग में। ग्रीटिंग मतलब आप लोग को समझ में आ गया ना, हम सामने वाले को विश करते हैं और उनको रिगार्ड्स करते हैं, ये हो गया हमारा ग्रीटिंग। नाउ स्टूडेंट अब हम क्या पढ़ते हैं, एपोलाइज। पहले ग्रीटिंग पढ़ लिया है, अब एपोलाइज पढ़ते हैं। एपोलाइज मतलब क्या होता है, क्या समझ में आता है आप लोग को एपोलाइज से? एपोलाइज मतलब माफी मांगना। क्या है, एपोलाइज मीन्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ फॉल्ट्स और शॉर्टकमिंग ऑफ फेलिंग। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है या किसी चीज में हार जाते हैं तो उसमें आप जो माफी मांगोगे सामने वाले को, इसको हम क्या बोलते हैं, एपोलाइज। एपोलाइज आर ऑफर्ड व्हेन we have done something socially unacceptable or when we have an inconvenience to other। कभी कभी कुछ काम करते हैं वो हो नहीं सकता हमसे, कभी कभी कुछ मिस्टेक हो जाता है हमसे, तो इसलिए ये तो सामने वाले से हम क्या करते हैं, माफी मांगते हैं। तो वो क्या हुआ हमारा एपोलाइज। तो एपोलाइज मतलब क्या हो गया, माफी मांगना। तो उसको हम जनरली कन्वर्सेशन में अगर हम सामने वाले से माफी मांगे क्या बोलेंगे, पहले सबसे पहले आई एम रियली सॉरी, आई मीन टू से, इस टाइप से हम क्या बोलते हैं, एपोलाइज को ना रियलाइज करते हैं। हमको जब गलती का एहसास होता है तो हम सामने वाले को से माफी मांगते हैं, वो हो गया हमारा एपोलाइज। आज उससे रिलेटेड मैं कुछ कन्वर्सेशन बताती हूँ आप लोगों को। एपोलाइज पहले मैंने फॉर्मल का कन्वर्सेशन लिया और सेकंड मैंने इनफॉर्मल कन्वर्सेशन लिया। फॉर्मल कन्वर्सेशन क्या है, चंदन एपोलाइज टू अ सीनियर कलीग फॉर नॉट कंप्लीटिंग हिज वर्क ऑन अ टाइम। चंदन जो है एपोलाइज कर अपने कलीग से कि उसने अपना वर्क टाइमली कंप्लीट नहीं किया है। और दूसरा क्या है, रीना ड्रॉप्ड अ ग्लास ऑन द फ्लोर, नेचुरली हर मदर आस्क्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन। रीना के हाथ से ग्लास गिर जाता है और उसकी मदर उसे एक्सप्लेनेशन ले रही है कि कैसे हुआ ये, क्या कैसे हुआ। तो अब फर्स्ट एपोलाइज देखते हैं हम लोग। इसका चंदन एपोलाइज हुआ सीनियर। सीनियर का नाम मैंने राहुल ले लिया है, आप लोग कुछ भी नाम ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये नाम लेना राहुल। राहुल क्या बोला, मिस्टर चंदन कुड वी मीट दिस आफ्टरनून टू डिस्कस योर प्रोजेक्ट प्रपोजल प्लीज। कि चंदन आज हम लोग दोपहर को मिलते हैं और अपना प्रपोजल के बारे में बात करते हैं कि जो भी मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया है उसके बारे में हम दोपहर में बात करते हैं। तो चंदन क्या बोलता है, मिस्टर राहुल आई मस्ट एपोलाइज फॉर नॉट कंप्लीटिंग द प्रपोजल ऑन टाइम, आई वॉज अनवेल। मैं आप जो मुझे प्रोजेक्ट दिए थे वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मेरी तबीयत
मुझे ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि आई वॉज अनवेल लिखना, आप लोग आई वॉज बिजी, आई वॉज गोइंग टू आउट ऑफ स्टेशन, कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर। फिर है राहुल, दैट्स ऑल राइट बट प्लीज कंप्लीट इट बाय नेक्स्ट वीक। बोल रहा है कि ठीक है मगर आप इसको नेक्स्ट वीक तक क्या करें, कंप्लीट कर लें। तो चंदन क्या बोल रहा है, आई सर्टेनली विल, मैं जल्द से जल्द उसको क्या करूंगा, कंप्लीट कर लूंगा। तो इस तरीके से हम कन्वर्सेशन करते हैं। यहाँ आई एम रियली सॉरी, ऐसा कुछ भी यहाँ पर आप लोग पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आई विल डू अगेन बेटर एंड बेटर, इस टाइप से कुछ भी आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। ये होता है इसका लास्ट लाइन में हम लोग को ये इतना ही पड़ता है कि आई एम सो सॉरी करके, और इस तरीके से हम एपोलाइज का कन्वर्सेशन करते हैं। और इसमें फर्स्ट हम लोग का एपोलाइज का रहता ही है लेटर, सॉरी वर्ड हम लोग को इसमें यूज करना ही पड़ता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट कन्वर्सेशन लेते हैं, क्या है, रीना ड्रॉप्ड अ ग्लास ऑन द फ्लोर, नेचुरली हर मदर आस्क्ड फॉर एक्सप्लेनेशन। इसका सेकेंड है क्या है, मदर क्या बोल रही है, व्हाट वाज दैट टेरिबल नॉइज, डिड यू ड्रॉप एनीथिंग। बोली कि क्या इतना जोर से आवाज आया, क्या तुमने कुछ गिराया है। तो रीना क्या बोल रही है, आई एम सॉरी मॉम, आई ड्रॉप्ड अ ग्लास ऑन द फ्लोर एंड इट्स ब्रोक। मेरे हाथ से क्या हुआ, ग्लास गिर गया और वो ग्लास टूट गया, आई एम सो सॉरी। तो मदर बोलती है, वेयर यू हर्ट, वर यू हर्ट, क्या तुमको लगी तो नहीं ना। तो रीना क्या बोल रही है, नो बट आई एम रियली सॉरी, लगी तो नहीं मुझे बट आई एम रियली सॉरी। मदर, आई एम ग्लैड दैट यू आर नॉट हर्ट बट व्हाई डिड यू ड्रॉप, हैव नॉट टोल्ड यू नॉट टू हैंडल ग्लास केयर। बोलिए मुझे बहुत खुशी हुई, तुमको लगी तो नहीं बट तुम्हारे हाथ से ये ग्लास कैसे गिर गया। तो वो क्या बोलती है रीना, आई कुड नॉट हेल्प इट, द ग्लास वॉज सो टू स्लिपरी। मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाई क्योंकि ग्लास बहुत क्या थी, स्लिपरी थी, जिससे वो मेरे हाथ से फिसल कर गिर गई। मदर क्या बोलती है, इट्स ओके बट यू हैव गॉट टू बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। ठीक है बट तुम क्या नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना ग्लास को पकड़ने से पहले। तो इस तरह से रीना ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया अपनी मदर को कि वो ग्लास कैसे गिरा। तो ये जनरली हम घर वर में जो बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स लोग में बात करते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा इनफॉर्मल। और ये क्या था, ये ऑफिशियली या कोई उसमें जाएंगे स्कूल्स कॉलेज वगैरह में, तो ये सब क्या हो गया इनफॉर्मल। ऑफिस में जो वर्क होता है उसके रिलेटेड हम लोग कोई अप्लाई लिखते हैं तो वो क्या हो गया इनफॉर्मल। तो जैसा आप लोगों ने देखा है, इस बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, राहुल और चंदन अप्लाई इसलिए बन गए थे क्योंकि राहुल ने क्या किया, काम अपना कंप्लीट नहीं किया। ऐसे बहुत सारे अप्लाइज होते हैं, जैसे आप स्ट्रीट में खेल रहे हो, आपके हाथ से कोई विंडो का ग्लास टूट जाता है, तो सामने वाले से आप कैसे बात करेंगे, इसको आप कन्वर्सेशन करके देखिए। और आपको क्लास में कोई वर्क मिला है, टीचर ने आपको कोई वर्क दिया है और उसको आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो इससे रिलेटेड भी कोई अप्लाइज हो सकता है। तो इस तरीके से अप्लाइज हम लिखते हैं। तो अप्लाइज मतलब आपको क्या समझ में आया कि अप्लाइज मतलब हम सामने वाले से क्या मांगते हैं, माफी मांगते हैं। तो उसमें हम कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये सब हम वर्ड्स उसमें यूज करते हैं। और लास्ट में हम लोग, पहले तो हम लोग आई एम सॉरी वगैरह लिख दिए, बट लास्ट में हम क्या करते हैं कि उसको बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब लाइन भी हमको लिखना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। इसमें एपोलाइज में आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, ग्रीटिंग और एपोलाइजिंग। तो ये था हमारा लैंग्वेज फंक्शन का कुछ। आज हम लोगों ने ग्रीटिंग और एपोलाइजिंग तो देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम एप्रिसिएशन और डायरेक्शन। एप्रिसिएशन का मैं जस्ट आपको शॉर्ट बता देती हूँ। एप्रिसिएशन मतलब हम किसी को मोटिवेट करते हैं, कोई कुछ काम अच्छा कर रहा है
तो हम उसको मोटिवेशन, या कोई नया चीज कुछ खरीदा है तो हम उसको मोटिवेट करते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा है, तो इसको हम बोलते हैं एप्रिशिएशन। और डायरेक्शन मतलब जब हम किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं, कोई आके हमारे कॉलेज में पूछ रहा है सपोज कि मुझे ये क्लास कहाँ है, ये कहाँ है, तो हम जो डायरेक्शन देते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्शन। तो इससे रिलेटेड कल हम पढ़ेंगे इसका कन्वर्सेशन। ओके, थैंक यू।